बहुत समय पहले घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। यह गांव हरा भरा था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में बारिश कम होने के कारण सूखा पड़ने लगा था। खेत सूख चुके थे, नदियां सूख रही थी और लोग भूख प्यास से परेशान थे। इसी गांव में एक गरीब किसान का बेटा अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और दयालु था। उसने कई बार अपने गांव को संकट से निकलते देखा था, लेकिन इस बार की स्थिति पहले से ज़्यादा भयावह थी। गांव में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही थी। लोग कुएं के सूखने से परेशान थे, फसलें बर्बाद हो रही थीं और जानवर भी प्यास से मर रहे थे। अर्जुन के माता पिता भी चिंतित थे। अर्जुन ने अपने बूढ़े पिता को एक दिन कहते सुना, अगर जल्दी ही बारिश नहीं हुई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। शायद भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। अर्जुन यह सुनकर सोच में पड़ गया। वह अपने गांव और परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह जंगल की ओर गया, जहां वह अक्सर लकड़ियां काटने जाता था। चलते चलते अर्जुन ने सोचा, अगर इस जंगल में कहीं कोई चमत्कार हो तो शायद मेरे गांव की मदद हो सकती है। जादुई पेड़ से मुलाकात। जंगल में चलते चलते अर्जुन ने देखा कि वह एक नए हिस्से में आ गया है। वहाँ एक विशाल पेड़ था जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। यह पेड़ बहुत ऊंचा था और उसकी पत्तियाँ चमक रही थी। पेड़ की शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और आसपास की हवा में एक अजीब सी शांति और ताजगी थी। अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा और उसके पास बैठ गया। अचानक उसे एक गहरी मधुर आवाज़ सुनाई दी, कौन है जो मेरे पास आया है? अर्जुन चौंककर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, डरो मत, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अर्जुन हूँ। मेरा गांव सूखे की चपेट में है और लोग बहुत परेशान हैं। मैं यहाँ किसी चमत्कार की तलाश में आया हूँ ताकि मेरे गांव के लोग बच सकें। पेड़ की आत्मा ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, तुम एक अच्छे और निस्वार्थ इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है और मेरे पास असीम शक्तियाँ हैं। परंतु मेरी शक्ति का उपयोग करने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। जादुई शक्ति की शर्त। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, अगर इससे मेरे गांव की मदद हो सके। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई फल दूंगा। यह फल इतना शक्तिशाली है कि तुम जब चाहो इसे खाकर बारिश को बुला सकते हो और तुम्हारे गांव की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परंतु ध्यान रखना, यह फल सिर्फ एक बार काम करेगा। इसे सिर्फ गांव के भले के लिए ही इस्तेमाल करना, अन्यथा इसका जादू नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने पूरी निष्ठा के साथ वादा किया कि वह इस फल का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं करेगा और केवल गांव की भलाई के लिए ही इसे इस्तेमाल करेगा। पेड़ ने अपनी एक शाखा हिलाई और उसमें से एक सुनहरा फल गिरा। अर्जुन ने उसे उठाया और पेड़ का आभार व्यक्त किया। पेड़ ने आखिरी बार कहा, याद रखना, यह फल गांव के कल्याण के लिए है। इसका सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना। अर्जुन खुशी खुशी गांव लौट आया और अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन की आंखों में चमक और उसके आत्मविश्वास ने उन्हें यकीन दिलाया। गांव में एक सभा बुलाई गई, जिसमें अर्जुन ने सभी को जादुई पेड़ और फल के बारे में बताया। गांव के कुछ लोग संदेह कर रहे थे, लेकिन सरपंच और अन्य बुजुर्गों ने अर्जुन की सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए उस पर विश्वास किया। गांव के लोग अब उम्मीद से भर गए थे कि जल्द ही उनकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने तय किया कि वह जादुई फल का उपयोग सबसे सही समय पर करेगा, जब गांव की हालात सबसे गंभीर हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद जब गांव का कुआं पूरी तरह से सूख गया और फसलें मरने लगीं, अर्जुन ने जादुई फल को सरपंच के सामने लाया
और सबके सामने उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने फल को हाथ में लिया और आकाश की ओर देखा। उसने गांव के कल्याण के लिए प्रार्थना की और धीरे धीरे फल को खा लिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के सभी लोग यह चमत्कार देखकर अचंभित हो गए। खेतों में पानी भर गया, कुएं और नदियां फिर से लबालब हो गईं और कुछ ही समय में फसलें लहराने लगीं। गांव वालों ने अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत के लिए उसे धन्यवाद दिया। हर जगह खुशी का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और भगवान का आभार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन गांव के कुछ लोगों में अब लालच जागने लगा। वे सोचने लगे कि अगर अर्जुन को एक और जादुई फल मिल जाए तो वे इसका उपयोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। सेठ गोविंद, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, अर्जुन से कहा, अगर तुम फिर से जंगल जाकर उस पेड़ से एक और फल लाओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। अर्जुन ने मना कर दिया और कहा, यह जादुई फल केवल गांव के भले के लिए था। लालच के लिए इसका उपयोग करना गलत होगा। सेठ ने कई बार अर्जुन को प्रलोभन दिया, लेकिन अर्जुन अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहा। अंत का संदेश। अर्जुन ने सभी गांव वालों को समझाया कि लालच और स्वार्थ से कभी भी कोई भला नहीं होता। जादुई पेड़ ने उसे यह फल सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उसका इरादा निस्वार्थ और पवित्र था। अर्जुन की समझदारी और निष्ठा ने गांव को समृद्ध बना दिया और लोग उसे आदर और सम्मान से देखने लगे। जादुई पेड़ का रहस्य अब गांव के सभी लोगों के लिए एक शिक्षा बन गया था। सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। जादू तब तक ही जादू है जब तक उसका उपयोग सही इरादे से किया जाए। इस प्रकार अर्जुन और उसके गांव ने न केवल बारिश और समृद्धि पाई, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक भी सिखाया। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।